इसका मतलब ये हो गया कि ये 180 ग्राम का रह गया है ना, मतलब कि 60 ग्राम की कमी आई है। अब इसको बाहर निकालेंगे फिर वहीं पहुंचेगा, देखो 180 से आगे जाएगा, ये देखो ये बढ़ के आ गया ना, फिर आ गया ना 240 पे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग कुछ नया जानेंगे विज्ञान में कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था और वो कैसे लागू होता है किसी द्रव में डुबाई जाने वाली वस्तु पर। आज हम उसको करके देखेंगे आपके सामने कि कैसे जो है जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या सचमुच में कमी आती है या फिर भार उतना ही रहता है। जैसे द्रव के बाहर अगर मान लीजिए कोई वस्तु 200 ग्राम की है तो द्रव के अंदर जब डुबोई जाती है तो क्या वो सचमुच में 200 ग्राम की रह जाती है या फिर उसमें कोई आभासी कमी आती है, उसको हम लोग जानेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, यहाँ हमारे सामने एक प्लेट है, खाली है ना, बिल्कुल है ना, और एक ये बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। मैं इसको भी पूरा भरूंगा ताकि जब इसमें कोई वस्तु डुबोई जाए तो जो पानी बाहर आए उस पानी से भी हमको थोड़ा मतलब है, इसलिए हम इसको पूरा एकदम भर देंगे कि इसमें और अधिक पानी ना आ पाए। पानी खत्म हो जाएगा क्या? और आ सकता है? देखते जाओ, बहने ना पाए भाई, अभी आएगा एक बूंद, देखो नहीं बहने लगी, हाँ बस टंग गया पानी, अभी आएगा और आएगा, अब नहीं आएगा और अब मैं भरूंगा कि नहीं। तो अभी हमारे इसमें देखोगे जो स्प्रिंग स्केल है ये 1 किलोग्राम तक, 1000 ग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम है ना, तो 1000 ग्राम तक ये तौल सकती है। तो इसमें हम कोई भी वेट रखेंगे तो वो अपना वजन जो भी होगा वो बताएगा। और यहाँ पे देखोगे पहले 0 है, फिर 100 है और बीच में 5 छोटे छोटे खाने हैं। तो 5 छोटे छोटे खाने और उसके बाद 100 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हर खाना 20 है, वो 20 ग्राम को बताएगा। कितने ग्राम को बताएगा? 20 ग्राम को, है ना। तो हम इसमें ये मिल गया था एक भाई वजनदार चीज़, इसको हम इसके भार को वजन करके देखते हैं। देखिए आप लोग भी, कहाँ पे टिक रहा है ये, देखो 200 से एक, मुझे लग रहा है ये दूसरे खाने के बराबर में है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये अभी ये कितना है, 240 ग्राम हो रहा है ना, क्योंकि 200 के बाद 2 खाने और आ गया है। अब पानी में इसको डाल रहे हैं, डुबो दिया, देखो जरा कांटा कितने पे आया है, कितने पे है, देखो चेक करो, 200 ग्राम कितने पे आया है, 200 पे आ गया ना। 40 ग्राम की कमी आई कि नहीं आई? अभी देखना, फिर मैं उठाऊंगा, फिर देखो अभी देखो 200 से एक खाना और पीछे है, तो इसके भार में कमी आ गई थी ना। अब ये क्यों आ गई थी कमी और कितनी कमी आई थी वो भी हम जानेंगे। अब जब ये डुबोया गया था इसमें तो इसने कुछ पानी बाहर निकाल दिया था ना। अब अगर हम उस पानी को ले लेते जो पानी बाहर आके गिर गया है इस प्लेट में, इसको हम भर लेते हैं बीकर में, कुछ पानी तो प्लेट में चिपका ही रह जाएगा, ठीक है। और ये बीकर जो है पास ले आओ, 50 ml है यहाँ पे, है ना, 50 पे है, वैसे तो ये ml है ना। घनत्व का थोड़ा मैटर हो सकता है, लेकिन जितना पानी इसने बाहर निकाला है, अगर उस पानी को हम तौल लें, जितना पानी इसने बाहर निकाला है उस पानी को हम तौल लें, तो वो पक्का है 60 ग्राम ही निकलेगा। जितना पानी इसने इसमें से बाहर निकाल दिया था उस पानी को हम ले जाएं अगर तौल लें, अब इसमें तो टांगने वाला कोई व्यवस्था है नहीं, इसको भी तौल लेते और फिर इसके बर्तन के भार को घटा देते, वो 100% कितना होगा, वो 60 ग्राम ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी आती है वो उतनी ही आती है जितना कि उसने पानी बाहर निकाला होता है। बात समझ गए? अब इस सिद्धांत को हम लोग आगे समझते हैं और बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 240 ग्राम का था, जब उसको पानी में डुबोया था तो कितना बताने लगा था, 180 ग्राम का। तो मतलब 60 ग्राम की उसमें क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। और वो 60 ग्राम की जो कमी थी वो किसके बराबर थी, जितना उसने पानी उसमें से बाहर निकाल दिया था। तो आइए हम समझते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। और उसके भार में कमी क्यों आती है, क्योंकि उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है, उत्प्लवन बल। कौन सा बेटा, उत्प्लवन बल।
अपथ्रस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि उत्प्लवन बल क्या होता है ना? तो उत्प्लवन बल क्या सिर्फ द्रव में काम करता है, गैस में काम नहीं करता? गैस में भी करता है ना। मतलब कि किसी द्रव या गैस में तैरने वाली किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर जो उस पर बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लवन बल बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब ये तो पता लग गया कि हाँ उसके भार में कमी आती है, लेकिन कितनी कमी आती है उसको पता लगाया था किसने? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत का मतलब नियम, ठीक है। अब देखो, ये थे कहाँ के थे? ये भाई ग्रीस के थे। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। जैसे हम लोग इंडिया के हैं वैसे ही वो कहाँ के थे? ग्रीस के थे। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, क्या बताया था? इनका सिद्धांत ये कहता था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक, पूर्ण मतलब पूरा पूरा डुबो दी जाए, आंशिक मतलब आधा डुबोया जाए, तो पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी, देखो यहां पर आभासी शब्द यूज किया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर जो है तुम डाल दिए, वजन कम हो गया, किसी को बता दो कि भाई ये इतने के नहीं, इतने ही ग्राम की चीज थी, हाँ किसी सोनार से ले लो सोना, ठीक है, उससे कह दो हम पानी के अंदर तौलेंगे भाई, है ना। तो वो एग्जैक्ट कमी नहीं, उसको आभासी कमी ही कहा जाएगा। तो पानी के अंदर तौला लो, उसके बाद बेचने जाओ तो बाहर पानी के बाहर तराजू रख के बेचो, तो क्या होगा इससे? पानी के अंदर अगर वो देगा तो उसके बाहर में क्या रहेगी? कमी रहेगी ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। ऐसा आभास होता है, सचमुच में दिखता भी है, आभासी कमी आती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जब उसमें डुबोई गई कोई भी वस्तु जब किसी पानी के अंदर जाएगी तो जितना उसका आयतन होगा उतना पानी तो हटाएगी ना। तो जितना पानी वो हटा देगी, उस पानी को अगर हम तौल लें और जो कमी आई है उसके भार में उसको देख लें तो दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कितने की 60 ग्राम की कमी आई थी ना, और जो पानी उसने बाहर हटाया था उसको भी तौलेंगे तो वो भी कितने ग्राम का होगा? 60 ग्राम का होगा। ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है, और यह कमी जो आती है ये कितनी होती है? ये बराबर होती है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। जितना द्रव वो हटा देगा डूबने के बाद उसी के भार के बराबर की इसमें कमी आती है, ठीक है। तो पहले आपने ये जाना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, उत्प्लवन बल, जिससे उसके भार में कमी महसूस होती है। अब दूसरी बार हमको ये पता लग गया कि वो कमी कितनी रहेगी, तो वो कमी उतनी रहेगी जितना उसने पानी बाहर निकाल दिया है। एग्जैक्ट, ये है जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्लवन क्या होता है, फ्लोटेशन, तैरना क्या होता है, कब कोई वस्तु तैरेगी, कब कोई वस्तु डूब जाएगी और कब कोई वस्तु आधी डूबी हुई तैरेगी। ये तीनों कंडीशन